नमस्कार। मैं तो अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, मैं ही कृष्णा मैं ही कंसा। ये पूरी बातें सुनने के बाद आपको ये कहानी दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो जीवन की सच्चाई है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। हमारे कर्म ही हमें अच्छा और बुरा बनाते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कृष्ण जी ने कहा है, ना मैं किसी को सुख देता हूँ ना मैं किसी को दुख देता हूँ। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्राप्त करता है। आज की कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि इस कहानी का उचित टॉपिक क्या हो सकता था। जो भी इस कहानी के लेखक हैं उन्होंने इस कहानी को टॉपिक दिया है, मैं ही कंस मैं ही कृष्ण। चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। उस मंदिर में सभी भगवान की अलग अलग मूर्तियां थी। जितने भी मंदिर के भक्त थे उनकी इच्छा थी कि यहाँ बाल गोपाल श्री कृष्ण जी की और कंस की वध करते हुए तस्वीर इस मंदिर में होनी चाहिए। उसी शहर में एक पेंटर बहुत ही खूबसूरत तस्वीर प्रतिमा बनाता था। एक बार जिसको भी देख लेता था हूबहू मूर्त बना देता था। उस चित्रकार पेंटर की बहुत तारीफ होती थी। उसको बुलाया गया और कहा गया कि आप इस मंदिर में श्री कृष्ण, बाल गोपाल श्री कृष्ण और कंस की तस्वीरें वध करते हुए दिखाइए, बनाइए। उस निर्माणाधीन मंदिर में कृष्ण और कंस के चित्र बनाने के लिए उसे बोला गया और वो मंदिर के काम के लिए मान भी गया। तो उसने बोला, आप एक बाल गोपाल बच्चे का, इस गांव में जो भी बहुत सुंदर बच्चा हो, बहुत नटखट, बहुत शरारती, उसको लेके आइए और उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ बिठा दीजिए। मैं हूबहू उसकी चित्र बाल गोपाल के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। वहाँ मंदिर के भक्त एक अति सुंदर बालक को लेकर आए और चित्रकार के सामने बिठा दिया। चित्रकार ने बहुत बहुत सुंदर बाल गोपाल कृष्ण की उस बालक को देखकर तस्वीर बना दी। श्री कृष्ण की तस्वीर बनने के बाद उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो हर वक्त क्रोध के भाव में रहता हो, उसके चेहरे पर क्रोध झलकता हो। पूरे गांव में, पूरे शहर में तलाश करने की कोशिश की, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बिल्कुल ही कंस की तरह लगता हो और उसके चेहरे पर हर वक्त ही क्रोध, गुस्से, ईर्ष्या की भावना रहती हो। कभी वो किसी को ले भी आते तो कभी वो मंदिर के भक्तों को पसंद नहीं आता, कभी पुजारी को पसंद नहीं आता, कभी वो चित्रकार जो बना रहा था उसको ही नहीं पसंद आता था कि इसके चेहरे पे वो भाव ही नहीं नज़र आते। समय बीतता गया और खोज भी चलती रही। कोई उचित बंदा मिल ही नहीं पाया कंस के भाव को दिखाने के लिए। काफ़ी समय बीत गया। वो चित्रकार अपने बिजनेस के लिए शहर से बाहर चला गया और जब वो काफ़ी सालों बाद लौटा तो वो मंदिर में उस चित्र की कमी आज भी खलती थी। बाल कृष्ण गोपाल कंस को मारते हुए उसको दिखाना चाहते थे। जब वो चित्रकार मंदिर में दोबारा पहुंचा, देखा, पुजारी ने बोला अभी आप बना दो, तो फिर खोजबीन की गई। आखिर कुछ सालों बाद एक जेल के कैदी को देखकर कंस की तस्वीर बनाई गई। श्री कृष्ण और कंस की तस्वीर आज काफ़ी सालों बाद पूरी हुई और मंदिर के भक्त उस तस्वीर को देखकर बोलने लगे, ऐसा लगता है कि सच में ही कंस है। उस चित्र की चर्चा चारों ओर होने लगी। जब उस तस्वीर की तारीफ सुनी तो उस कैदी ने बोला, मैं इस तस्वीर को देखना चाहता हूँ। उसने इच्छा जाहिर की। कैदी कंस के रूप में अपनी चित्र को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सभी हैरान हो गए। वो पूछ रहे थे, भाई क्यों रो रहा है तू? चित्रकार ने भी उससे पूछा।
वह कैदी बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही छोटा बच्चा हूँ आज से 15 साल पहले, जब आपने मेरी ही तस्वीर बाल कृष्ण गोपाल में ही बनाई थी। जो ये कृष्ण की तस्वीर है, लड्डू गोपाल की तस्वीर है, ये मेरी ही तस्वीर है। इस कृष्ण को बनाने के लिए आपने सालों पहले मुझे पसंद किया था, जब बाल कृष्ण गोपाल की तस्वीर बनाई थी। ये वही बच्चा मैं हूँ। मैं अपने गलत कामों की वजह से ही सज़ा भुगत रहा हूँ और कंस बन गया हूँ। इस तस्वीर में मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही कंस हूँ। तो इस भाव को देख के पता लगता है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये दास्तां वास्तव में ही दिल को छू जाने वाली है। आदमी अपने कर्मों पर ही डिपेंड करता है। हमारे अच्छे कर्म ही हमें अच्छा बना देते हैं, ईश्वर के समीप ले जाते हैं, और बुरे कर्म हमें कंस बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आज का जो कहानी का भाव है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।